Assalamualaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is classification of cleft lip and cleft palate और इसकी आगे मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा था और उसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी। आज वाले लेक्चर में हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके अलावा इसकी जो एसोसिएटेड एनामलीज हैं वो देखेंगे। लेकिन जो पार्ट 3 होगा उसमें हम इसकी मैनेजमेंट कवर करेंगे। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप को जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया गया है। टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो यूनिलेटरल और बाइलेटरल हो सकते हैं। डिफॉर्मिटीज दो तरह की हो सकती है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। और अगर बात की जाए उसके अलावा कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है। ठीक है, अब कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट में क्या क्या आ सकता है कि लिप इन्वॉल्व है, एल्वियोलस और नेजल सील इन्वॉल्व है। कंप्लीट इनकम्प्लीट की जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरह से होती है। अगर इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट की क्लेफ्ट लिप की बात की जाए तो उसमें फर्दर 3 कैटेगराइज किया गया है, माइनर फॉर्म में, माइक्रो फॉर्म में एंड मिनी माइक्रो फॉर्म। माइनर फॉर्म जो है वो एक्सटेंडेड अप टू 3 mm एंड अबव द नॉर्मल क्यूपिड्स बो पिक। मतलब ये एक्सटेंड कहाँ तक करती है, एक्सटेंडिंग अप टू द 3 mm। उसके बाद जो माइक्रो फॉर्म है वो लेस देन 3 mm तक। और उसके बाद मिनी माइक्रोफॉर्म जो है वो वर्मिलियन क्यूटेनियस जंक्शन पर ही एक डिस्ट्रप्शन सी करती है, लेकिन वो पीक तक एलिवेट नहीं करती। आप भी देख सकते हैं, दिस इज अ माइनर फॉर्म विच एक्सटेंडेड अप टू द 3 mm एंड इन्वॉल्व्स द बो। और अगर माइक्रोफॉर्म की बात की जाए तो ये लेस देन 3 mm है। और अगर माइक्रो मिनी फॉर्म की बात की जाए तो जस्ट देयर इज अ डिस्ट्रप्शन ऑफ द वर्मिलियन। ओके, सो आप इधर भी देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप में यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ये इनकम्प्लीट यूनिलेटरल है, ये हमारे पास कंप्लीट यूनिलेटरल है। और जो फिगर 3 है ये शो कर रही है बाइलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। ये हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वन है, कैटेगराइज किया गया है। एक हमारे पास क्लेफ्ट लिप की वेरिएशन आ रही है, एक हमारे पास यूनिलेटरल इनकम्प्लीट है, दूसरा हमारे पास एक्सटेंडेड अप टू द नोज सिल्स एंड थर्ड वन इज द बाइलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। ओके, सो ऐसे ही क्लासिफिकेशन की गई है क्लेफ्ट पैलेट की। यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों हो सकते हैं। यूनिलेटरल और बाइलेटरल ये डिपेंड करता है प्राइमरी पैलेट की इन्वॉल्वमेंट में। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे होते हैं, कंप्लीट जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट्स। मतलब कि कंप्लीट जो है एल्वियोलर रिजिस और यूवुला तक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर इनकम्प्लीट की बात की जाए तो सेकेंडरी पैलेट जो है सिंपली सेकेंडरी पैलेट इन्वॉल्व होता है, सब म्यूकोजा क्लेफ्ट पैलेट और उसके अलावा बाइफिट यूवुला इन्वॉल्व होता है बस। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, दिस इज द क्लेफ्ट लिप वेरिएशंस इनकम्प्लीट, दिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम जस्ट टू द सेकेंडरी एंड कंप्लीट यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट, दिस एक्सटेंडेड अप टू द लिप्स। एंड अगर कंप्लीट बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट की बात की जाए, दिस वन शोज द कंप्लीट बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्यूज क्लासिफिकेशन है जो कि फर्दर मॉडिफिकेशन है 1931 में की गई थी, मॉडिफाई की गई थी और क्लेफ्ट लिप को और क्लेफ्ट पैलेट को क्लासेस में कैटेगराइज किया गया था। सबसे पहले क्लास 1 आ जाती है जिसमें हमारे पास यूनिलेटरल वर्मिलियन बॉर्डर इन्वॉल्व होता है। जस्ट मतलब अगर लिप का वर्मिलियन बॉर्डर ही इन्वॉल्व हो और लिप मतलब एक्सटेंड ना किया हो तो उसको हम क्लास 1 कहेंगे। अगर एक ऐसा केस है, एक ऐसा स्नैरियो है जिसमें हमारे पास अप टू द लिप एक्सटेंड किया हुआ है बट यूनिलेटरल है, लेकिन नोज सील मतलब फ्लोर ऑफ द नोज और नोज सील्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे पास क्लास 2 होगी। क्लास 3 क्या होगी, फ्लोर ऑफ द नोज इन्वॉल्व होगा। और क्लास 3 फ्लोर ऑफ द नोज इन्वॉल्व होगा। और क्लास 4 की बात की जाए तो बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप होगा, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये क्लास 4 है। आप देख सकते हैं दिस इज अ व्यूज क्लास 1 क्लेफ्ट लिप जिसमें वर्मिलियन इन्वॉल्व है। अगर क्लास 2 की बात की जाए तो हमारे पास एक्सटेंडेड अप टू द लिप। और अगर क्लास 3 की बात की जाए तो फ्लोर ऑफ द नोज इन्वॉल्व। एंड अगर क्लास 4 की बात की जाए तो ये बाइलेटरल होता है। एंड दिस 3 क्लासेस शोज यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप। इसी तरह क्लेफ्ट पैलेट की क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले क्लास 1 आ जाती है जिसमें सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होता है जस्ट। अगर क्लास 2 की बात की जाए जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जस्ट अप टू द इंसिसिव फोरामेन तक ही हमारे पास एक्सटेंड होता है। इसी तरह क्लास 3 की बात की जाए तो कंप्लीट यूनिलेटरल क्लेफ्ट होते हैं जिसमें हमारे पास सॉफ्ट हार्ड लिप्स एंड एल्वियोलर रीजेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर बाइलेटरल, इसी तरह बाइलेटरल होगा
और दोनों पार्ट्स अफेक्ट होंगे कंप्लीट, तो उसको क्लास 4 में कैटेगराइज कर देंगे. This one shows this is a normal views classification of the cleft palate, and class 1 shows which involves the only the soft palate, and there is involvement of the soft and hard palate extending up to the vermilion foramen, and this one shows the hard and soft alveolar ridges and lips involvement, and this is a unilateral, and class 4 shows the bilateral incisive foramens involvement, and there is clefts of the lips too. ठीक है. अब उसके बाद है Kernahan and Stark's classification. मतलब इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया है बाय द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. मतलब क्लेफ्ट टिप और पैलेट की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको एक फिगर में दिखाते भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप समझ लें जो उसका अपर लिम्ब है वो राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द प्राइमरी पैलेट को शो करता है. ठीक है. और लिप को और एल्वियोलस हार्ड पैलेट और इंटीरियर टू इंसिसिव फोरामेन को शो करता है. लेकिन जो लोअर लिम्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन जो अपर लिम्ब है वो वाई शेप एक डायग्राम है, और जो लोअर लिम्ब है वो सेकेंडरी पैलेट को रिप्रेजेंट करता है. बस इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें आ जाता है कि ये जो सेकेंडरी पैलेट को राइट और लेफ्ट में क्लासीफाई नहीं कर पाता. This one shows the Kernahan-Stark's classification, and this one number shows the right lip involvement. If there is 1 and 2, then there is involvement of the right lip and right alveolus, and 3 shows the right palate anterior to the incisive foramen, and there is a 4 involvement, so this is a left lip, and 5 left alveolus. 6 shows the left palate anterior to incisive foramen, and 7, 8 and 9 shows the hard palate and soft palate. Anterior hard palate shows 7 number, and posterior hard palate shows 8 number, and there is involvement of the soft palate, then we will give the number 9. So this is the Kernahan and Stark's classification, जिसको Sake and the Millard ने इसको फर्दर मॉडिफाई किया था, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है. बायलेटरल नोज, और उसके बाद अप टू एक्सटेंड किया हुआ है. मतलब अगर 1 की बात की जाए तो इसका मतलब है कि नेजल फ्लोर इन्वॉल्व है. अगर 2 की बात की जाएगी तो लिप बायलेटरल की बात करेंगे तो 1 and 5 नेजल फ्लोर तक, अप टू नेजल फ्लोर तक इन्वॉल्व है. अगर बायलेटर 2 and 6 है देन लिप, और अगर बायलेटर 3 and 7 है देन एल्वियोलस, और इसी तरह हार्ड पैलेट है 4 and 8, एंड हार्ड पैलेट extended, so 9 and 10, and soft palate given the number 11. So there is a prenatal diagnosis. prenatal diagnosis का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, बट इसका फ़ायदा ये है कि हम प्रीनेटल काउंसलिंग कर सकते हैं. मतलब पेरेंट्स को प्रिपेयर करना फॉर दी स्नैरियो के, मतलब न्यू बॉर्न किस तरह का हो सकता है, उसके क्लेफ्ट होगा, और उसकी प्रीनेटल काउंसलिंग करेंगे. अब प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है 2D और 3D हो सकता है, और यूजुअली जो है 16 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में ही किया जाता है. अब जैसे डिटेक्ट होते हैं, इसका रेट क्या होता है कि हमारे पास तकरीबन 20 to 33% जो फेशियल क्लेफ्ट्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं. दिस इज इट्स इंसिडेंस रेट. उसके अलावा जो क्लेफ्ट लिप है, फीटल क्लेफ्ट लिप जो है वो 73% ही डिटेक्ट होते हैं, और इसी तरह आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट जो है वो 1.4% जो है वो आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट हमें डिटेक्ट हो सकते हैं. इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड जो है वो कलर डॉपलर भी कर सकते हैं. आगे जो इसके साथ एसोसिएटेड एनोमलीज है वो कौन कौन सी है. सबसे पहले तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट की वजह से न्यू बॉर्न को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. सबसे पहले तो आएगी नंबर 1 पे फीडिंग, क्योंकि न्यू बॉर्न अभी स्पीच तो नहीं कर रहा या उसके डेंचर्स तो नहीं अभी बने, लेकिन सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम फेस होगी या प्रायर करेंगे हम तो वो फीडिंग है. उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्पीच प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, स्केलेटल प्रॉब्लम है, फेशियल प्रॉब्लम है, नेजल प्रॉब्लम है, ईयर प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, एंड एसोसिएशन एनोमलीज हो सकती हैं जिसमें हार्ट डिजीजेस भी आ सकती हैं. दिस इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, और जो मोस्ट कॉमनली दे फेस. डेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकती है. डेंटल प्रॉब्लम हमारे पास तो थे एजेनेसिस हो सकती है, हाइपोडोंशिया हो सकता है, ये दांत ज़्यादा हो गए या कम हो गए, या हमारे पास इनेमल का हाइपोप्लेजिया हो गया, या क्रॉस बाइट हो गए दांत. दिस इज अ क्रॉस बाइट रिप्रेजेंटेशन. एंड देन देयर
कैन आल्सो बी एक्टोपिक इरप्शन और ट्रांसपोजिशन है, मतलब कि इरेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ दी टीथ हो सकती है। और इसके अलावा डीलेसरेशन हो सकती है और क्रॉस बाइट भी कर सकते हैं, मतलब जो इनका ओवरऑल डेंटल या डेंचर है वो हमारे पास अच्छा प्रेजेंट नहीं होगा, या तो उन्हें हाइपोडोंशिया हो सकता है या उनके सुपरन्यूमररी टीथ हो सकते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट्स होंगी टीथ की। उसके बाद जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास जो मैंड्यूलर प्रोगैंथिज्म क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए, दिस इज अ मैंडिबुलर प्रोगैंथिज्म। और मैक्सिलरी डेफिशिएंसी, वी आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैक्सिलरी डेफिशिएंसी एंड मैंडिबुलर प्रोगैंथिज्म के आप देख सकते हैं कि जो मैंडिबल है वो एक्सटेंड किया हुआ है और जो मैक्सिला है वो बहुत कम शो हो रहा है। उसके अलावा मैल ओकल्वियन हो सकती है और उसके अलावा कनकेव प्रोफाइल, दिस शोज द कनकेव प्रोफाइल, मतलब उनका जो ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब सा हो जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं फीडिंग प्रॉब्लम्स। मतलब फीडिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि ओरोनेजल फिस्टुला बन जाता है। इन दैट केस हम क्या करते हैं, उन्हें 30 to 45 डिग्री पे इन्फेंट को होल्ड करते हैं और उसके अलावा उसको फीड करवाते हैं ताकि स्वेलो में ईजीनेस हो। इन दैट केस अगर हम उनको लिटा कर या फिर किसी एंगल इन दैट एंगल में हम इनको फीड नहीं करवाएंगे तो नेज़ल जो ओरल फ्लूइड्स हैं वो नेज़ल कैविटी में से ड्रेन हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए स्पेशलाइज्ड बोतल, कप एंड स्पून्स हैं और ट्यूब्स हैं जिनके जरिए इनको फीड करवाया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड बोटल्स हैं और फीडर्स हैं जिनके जरिए इन्हें फीड करवाया जाता है। नेक्स्ट जो इनके साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम्स होते हैं वो कौन कौन से, अराउंड 400 सिंड्रोम्स हो सकते हैं। क्रोमोसोमल जो एनामलीज हैं उसमें ट्राइसोमी 13, 18 एंड 21 मोस्ट कॉमनली हो सकती है। उसके अलावा बेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं। टेराटोजेनिक में हमारे पास अल्कोहल सिंड्रोम हो गया है कोई, या फेनिटोन सिंड्रोम हो गया, या वेल्प्रोएट सिंड्रोम हो गया फीटल के। ये हमारे पास इनके एसोसिएटेड क्लेफ्ट लिप और पैलेट के सिंड्रोम्स हैं। नेक्स्ट जो इसकी मैनेजमेंट है उसमें क्लेफ्ट टीम आ जाती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।